वैसे काफी दिन हो गए ना किसी सीरियल में जोरदार चपेट नहीं पड़ी किसी को, मेरा मतलब है चाटा। जी हाँ, एक वक्त था कि सीरियल बिना चाटे के पूरा नहीं होता। तो बस अनुपमा में एक जोरदार चाटा लगा है अनुपमा के बेटे के गाल पर, और किसी और ने नहीं, उनके पापा ने मारा है, यानी कि वनराज ने। अगर अपनी माँ के कहने में आकर दोबारा ऐसी करती थी तो अगली बार तुझे थप्पड़ नहीं घर से निकाल दूंगा। पत्नी वो होती है जो घर को घर बनाकर रखे, तो तुमने तो तमाशा बना के रखी। अनुपमा के बेटे समर के गाल पर पड़ा जोरदार चांटा। वनराज ने खूब जोर का चांटा मारा है क्योंकि बेटे ने मां के कहने पर इंस्टॉलमेंट पर एक कैमरा जो खरीदा था, वो आया था कल मेरी दुकान पे, डाउन पेमेंट करके कैमरा लेके गया है। हाँ, और बिल बनवाया अनुपमा वनराज शाह के नाम का। अभी याद आया, वही लड़का है। समर तो वही करेगा ना जो उसकी माँ कहेगी। और जिस दुकानदार से ये कैमरा खरीदा उसे दिया हुआ चेक बाउंस हो गया क्योंकि ये चेक था अनुपमा के अकाउंट का। मेरी दुकान से माल खरीदो और पैसा ना चुकाओ, इसे धोखाधड़ी नहीं तो और क्या कहेंगे। अनुपमा अपने भाई के बेटे को गिफ्ट करना चाहती थी और नौकरी लगने के बाद अपनी पगार से वो तोहफा देना चाहती थी, मगर नौकरी लगने के दूसरे ही दिन तो उसकी नौकरी छूट गई, तो पगार तो मिली ही नहीं, तो चेक तो बाउंस होगा ही ना। इसी बात का हो गया है यहाँ पर बवाल, और वनराज ने गुस्सा उतारा अपने बेटे पर। अगर अपनी माँ के कहने में आकर दोबारा ऐसी करती थी तो अगली बार तुझे थप्पड़ नहीं घर से निकाल दूंगा। त्योहार के दिन दुकानदार ने आकर घर पर पैसे के लिए बवाल खड़ा कर दिया, तो इस गलती की सजा तो मिलनी ही थी, तो मिल गई समर के गाल पर चांटे के रूप में। पत्नी वो होती है जो घर को घर बनाकर रखे, तो तुमने तो तमाशा बना के रखी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, कभी आपने देखा है कि आप घर के बाहर हों और एकाएक बारिश शुरू हो जाए, कैसी होड़ लगती है, रेस लगती है, जी हाँ, टू गेट अंडर अ शेल्टर, ताकि इंसान भीगे नहीं। वैसे ऐसी ही रेस लग रही है कसौटी जिंदगी की के सेट पर, एक्चुअली सीरियल में। वो क्या है ना कि कमोलिका, प्रेरणा और मिस्टर बजाज तीनों लगा रहे हैं रेस। ऑफ कोर्स हमारी प्रेरणा और मिस्टर बजाज आर इन द सेम टीम। अब आएगा मजा प्यार की कसौटी में, क्योंकि प्यार की इस कसौटी के साथ एक फूल के साथ दो माली जो जुड़ गए हैं। एक और है प्रेरणा तो दूसरी ओर है अनुराग और बजाज। प्रेरणा अनुराग से दुश्मनी करती है तो वहीं मिस्टर बजाज प्रेरणा से प्यार करते हैं, और अनुराग प्रेरणा को भूल नहीं सकता। तो भाई इन तीनों के प्यार के चक्कर में आगे कहानी कितने चक्कर खाएगी, ये सुनकर और देखकर दर्शकों को भी खूब चक्कर आने वाला है। आगे चल के राइटर्स विल बी एबल टू आंसर दिस बेटर, बट जिस तरह के सीन्स आ रहे हैं, आई थिंक बजाज इज वेरी पैशनेट एंड ही लव्स प्रेरणा, बट एट द सेम टाइम ही इज आल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट्स दैट व्हाट प्रेरणा इज टू हिम एंड व्हाट ही इज टू प्रेरणा। सो आई थिंक इट्स अ मैच्योर कैरेक्टर, समझदार इंसान है वो। अनुराग प्रेरणा तो एक दूसरे को चाहते ही थे, लेकिन बीच में जो हुआ उसकी वजह से दोनों के बीच दरार आ गई, और इसका फायदा मिस्टर बजाज को हुआ। प्रेरणा अब मिस्टर बजाज से प्यारी प्यारी बातें करती है, अपना दुख दर्द बांटती है, वहीं अनुराग से अब वो नफरत करती है। मुझे लगता है कि कमोलिका और रौनक शुरू से हैसियत बहुत बढ़ी। Sometimes you're peaceful. I'm JP strong, you'll be sensitive to me. And that's me. You know, but इससे ज़्यादा तारीफ यूँ भी की जाएगा मत, मैं कर नहीं पाऊँगा। अब मिस्टर बजाज प्रेरणा अनुराग तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर कोमोलिका भी है इन तीनों को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए, यानी कि अब हर कोई कसौटी की इस रेस में हिस्सा लेगा। अब देखना तो दिलचस्प होगा कि कौन जीतेगा कसौटी की इस रेस में।
ABP न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब जरा मुलाकात करके आए उनसे जिनसे काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि इनका काम यूँ तो जब ये सीरियल में आती थी लोगों को डराना था, लेकिन ये ग्लैमरस ज्यादा लगती थी। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट नन अदर देन नजर की मोहना डायन, यानी कि मोनालिसा। आज इनके घर जाएंगे और इनका घर तो देखेंगे ही, साथ ही इनका कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी लेंगे इनके हस्बैंड के साथ। नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा। और मैं हूं विक्रांत सिंह। बहुत टाइम बाद सास बहू और साजिश के साथ हम लोग आए हैं। तो अभी ये एरिया आप देख सकते हैं। ये एक छोटा सा मंदिर है, इधर भी है उधर भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ बहुत जल्द मैं पूरा ये एरिया एकदम बना दूँ बड़ा सा मंदिर करके। ये मतलब मेरी ख्वाहिश है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। इनफैक्ट हम दोनों ही गए थे, क्योंकि मुझे लगता है घर के अंदर आने के बाद फ्लावर्स से वेलकम करना गेस्ट्स को, दिस इज़ द फर्स्ट लुक, मुझे ऐसा फील होता है। ये मेरा एरिया है, आप देख सकते हो। बहुत सारे वो क्या डंबल्स है एंड योगा मैट्स, और ये मेरे लिए है सैनिटाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। और ये डंबल है। हाँ। तो घर पे पूरा वर्कआउट हो जाता है, क्योंकि इतना वेट्स है मेरे पास कि मैं बहुत ही आराम से जिम कर लेता हूँ और योगा भी करता हूँ। दो मैट है, एक मोना का और एक मेरा। क्योंकि हम अभी जिम नहीं जा पा रहे हैं, कोई नहीं जा पा रहा। हाँ, वीडियोस देख के मैं यूट्यूब में देख के वो बहुत सारा वर्कआउट कर लेती हूँ। माय एरिया, ऑल दिस बुक्स आप देख सकते हैं। जैसे वहाँ घर के अंदर घुसते ही आपने देखा पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर मेरे हमेशा होते हैं, तो बुक्स भी मेरे हमेशा सेल्फ हेल्प वाले बुक्स ज़्यादा है। इसके अलावा आई लव टू रीड लव स्टोरीज ऑल्सो, तो वो सब। बॉम्बे में घर होना ही, खुद का घर होना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद के पैसे से। तो हमने बहुत मेहनत से सबसे अच्छा काम यही कर लिया था। ये सोफा का बेड हो जाता है। बेड हो जाता है, फिर आराम से मस्त मैं फिल्म देखता हूँ इसमें। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, G5 जितने भी सारे वेब सीरीज़ आती हैं मैं यहीं पे बैठ के देखता हूँ। और मोना फिर भी नहीं आती है, ये अपने बेडरूम में ही रहती है। हाँ, मैं वहाँ पे बुक्स पढ़ती हूँ। आप एक घड़ी भी देख सकते हो मेरी, जैसे कि ये भी हम मतलब कोशिश करते हैं कुछ एंटिक चीज़ें हो। और ड्रीम कैचर्स भी वहाँ पे लगा के रखे हैं। ये मैंने लगाया है क्योंकि मुझे नज़र ना लगे डायन की। क्या ना लगे आपको? नज़र की मतलब मुझे नज़र ना लगे डायन की, इसलिए मैं लगाया हूँ। ये बताने आए हैं कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, समझते हैं। देखती हूँ कंपैटिबिलिटी टेस्ट में कैसा रहेगा। 21 नवंबर। धन्यवाद, आपने डेट नहीं बताया, मतलब साल नहीं बताया। 28 जुलाई अभी गया एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम। पहला जॉब इन्होंने होटल में किया है। राइट। जब शुरू में बॉम्बे आए थे तो ही यूज्ड टू बी अ कुरियर बॉय। हाँ, मैंने कुरियर किया। या सी, मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल तो मैंने देखा नहीं, मैं
टीवी देख रहा था, ये अपने रूम में रेडी हो रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं। आजकल मोना बहुत सिंपल रहती हैं, तो कुछ ऐसा कुछ तो है। सीरीज क्या पहना मैंने देखा ही नहीं बेबी तुमको। ठीक है, हाँ मैंने देखा मैं है। बता सकती हूँ बस। फेल ना? हाँ, तो क्या पहना मुझे बताओ तो पहले। बताती हूँ। ये एक पोखराज पहने हुए हैं और ऐसे में तुमने भी कोई रिंग पहना होगा। हाँ, तो बोलने का नहीं, तुमने बोला नहीं ना, मैं तो यहाँ से दिखा रही थी। हाँ, तो तुमने एक पुखराज पहना हुआ है और गले में जो रुद्राक्ष का माला वो है अभी? नहीं, वो तो तुम बताओ ना। आई थिंक है, क्योंकि तुमने पूजा किया है अभी। तो ये रिंग मैं पहनी हूँ, तुमने रुद्राक्ष पहना है। मुझे लगा लाइक एक होता है ना कि कुछ सज वज के आना, नहीं होता है। ये तो डेली का हाँ। वो है। ये हमेशा से अक्षय कुमार को पसंद करते थे, बचपन से ही। लड़की हीरोइन। हीरोइन तुमको शुरू से रवीना टंडन जी बहुत पसंद थी। अभी फेल कैसे? तो कौन है बताओ? दिशा पटानी। ओह यस, मोना को तो 2-3 हीरो पसंद हैं, एक बट मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर। हाँ, एक्चुअली मतलब मैं रणबीर कपूर, रणवीर सिंह दोनों को पसंद करती हूँ। मोना ने आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ सलवार सूट पहना था इन्होंने। नहीं, साड़ी पहनी थी, शायद साड़ी पहनी थी। और मुझे याद है ट्रेन का कुछ सीक्वेंस है, ट्रेन का सीक्वेंस था जिसमें तुम एक बंदे की पूरी जो पावर होती है तुम अपने मुंह के थ्रू अपने अंदर ले लेती हो। मेन चीज कॉस्ट्यूम कौन से कलर का और क्या पहना था? ये कुछ पिंक कलर का था क्या? गलत। 1 मिनट। ब्लू। यस, ब्लू। पहला इन्होंने एक रेड कलर का, इनका इंट्रो उसी से हुआ था। रेड कलर का वो क्या बोलते हैं जो पहलवान लोग पहनते हैं, वो पहन के बेयर बॉडी आए थे, ऐसे 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 करके ऐसे किए थे। करेक्ट है। बिना बोले वॉक करने लगती है, बहुत ज़्यादा वॉक करती है। इधर से उधर, उधर से इधर, तो मैं समझ जाता हूँ कि समथिंग इज रॉन्ग। ये तो हमेशा ही गुस्सा करते हैं, इनका कुछ कैसे पता चल जाता है कि ये गुस्सा है? चिल्लाते हैं? क्योंकि मैं बोलता हूँ, मैं गुस्सा में बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो। ये ही कैन टॉक, तो गुस्सा भी होते हैं। तो मुझे आता है तो ही इज लाइक ओह। एक्चुअली मेरे बर्थडे पे था वो, और मैं शूट से वापस आई तो देखा पूरा रूम एकदम बलून से भरा हुआ था और बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था। एंड आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन। मुझे पता नहीं वो कब ये सब किया। एंड केक भी बहुत अच्छा था, और उसमें हैप्पी बर्थडे पूलो लिखा हुआ था। और क्या मैंने कोई जो खाना ऑर्डर नहीं किया था, मैंने खुद से बनाया। तुमने बोला कहाँ से मंगाया है, और मैंने खुद बिरयानी बनाई थी। ओह हाँ, एक बहुत ही प्यारी सी मंगलसूत्र लेके आए थे और मेरी गाड़ी में तुम मुझे वो गिफ्ट दिए थे शादी के पहले। शादी के बहुत पहले। मैं क्या बोलती हूँ कि वहाँ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मैं क्या बोलती हूँ ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं क्या बोलती हूँ, और तुम बोलते क्या नाम है? अब मैं बोलता हूँ क्या नाम है। वो क्या नाम है कि आप उस दिन आ रहे हैं ना, क्या नाम है कि क्या है वो, मुझे जाना है ऐसा। तो ये क्या नाम है कि हमेशा यूज़ करते हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं तुझसे है राब्ता के सेट पर, जहां आज नाग देवता जो है वो कल्याण करने वाले हैं। ना सिर्फ कल्याणी का बल्कि उनके पूरे परिवार का। नहीं, नागिन और राब्ता का मर्जर नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है सीरियल में, तो ऐसे में नाग देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद तो जरूर देंगे।
कल्याणी की पूजा अर्चना देखकर आप चौंकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना और ना ही ये समझने की कोशिश करना कि कल्याणी का नागिन के साथ कोई रिश्ता है। जब भी हम कोई नाग नागिन को देखते हैं तो क्यों नागिन की बातें करते हैं? आखिर नागिन के सामने बैठने की कल्याणी की कोई और भी तो वजह हो सकती है। क्या अब कल्याणी नाग देवता का कल्याण करने वाली है? नागपंचमी नागपंचमी का हमारे लिए थोड़ा सा दिन लंबा चला गया। हाँ। तो हमारे लिए नागपंचमी फिलहाल खत्म नहीं हुई है। बहुत दिन के बाद एक्चुअली ऐसा सीन आया है जहाँ मुझे ड्रेसअप करने का मौका मिला है और ट्विनिंग भी हो गया है। हाँ, दिस वाज अनप्लान्ड ट्विनिंग, ये तो मुझे yes. पता नहीं था। एंड आई थिंक हम दोनों पे पिंक अच्छा लगता है, यू नो, वी लुक ब्राइटर। अब देखिए पूजा करते करते वो कितनी टेंशन में है, वो परेशान है, थोड़ी सी घबराई हुई है। वहीं अनुप्रिया के मन ने भाप लिया है कि उसकी बेटी कल्याणी जरूर किसी परेशानी में है। अब माँ बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि दोनों को एक दूसरे का चेहरा देखकर ही हाल पता चल जाता है। अभी फिलहाल हमारे शो में पूजा चल रही है, बिकॉज जब भी कुछ गलत वक्त आता है तो हम सब भगवान को याद करते हैं, सभी लोग याद करते हैं, तो हम भी भगवान को याद कर रहे हैं। और नागपंचमी है तो इसलिए नाग देवता की पूजा कर रहे हैं हम। लेकिन फिर भी हम आपको जरूर बताएंगे इस सीरियल तुझसे है राब्ता में नाग पंचमी की तैयारी कैसी चल रही है। पूजा की सजावट से पूरा घर सजा हुआ है तो वहीं सजे सवरे हैं कल्याणी और अनुप्रिया भी। अब भी कोरोना वायरस का कहर तो जारी है, लेकिन इसके बावजूद सितारे शूटिंग पर लौट आए हैं और उन्होंने ये बता दिया है कि वो हैं एंटरटेनमेंट वॉरियर। अपने दर्शकों को एंटरटेन करने का वो कोई भी मौका छोड़ेंगे नहीं। ठीक वैसे ही आगे अब सीरियल में देखेंगे कल्याणी मल्हार को परेशान करने वाले को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तो उसके साथ नाग देवता का आशीर्वाद भी है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के केस में नए नए पेच जो है वो जुड़े जा रहे हैं और ऐसे में आज रिया चक्रवर्ती को ईडी ऑफिस यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस बुलाया गया। आइए आपको बताते हैं कि इस केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है। लगभग 54 दिन बाद सामने आई गई रिया चक्रवर्ती। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में दिए बयान के बाद रिया किसी को नजर नहीं आई और बिहार पुलिस को दर्ज करवाई एफआईआर के बाद रिया अपने घर से नदारद थी। उसके बाद आज रिया सीधा मुंबई स्थित ईडी दफ्तर पहुंची। जहां उनसे पूछताछ हो रही है। रिया ईडी दफ्तर अपने भाई शौविक चैटर्जी के साथ पहुंची है। आपको बता दें कि रिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा है, जिसकी पूछताछ इस वक्त ईडी कर रही है। आपको ये भी बता दें कि रिया और उनके परिवार पर सुशांत सिंह राजपूत के पैसे हड़पने, उन्हें गलत दवाइयां देने और आत्महत्या करने पर मजबूर करने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, बर्थडे सॉन्ग में ना सुर देखने की जरूरत नहीं होती, सो डोंट गेट जजमेंटल। द पॉइंट इज फीलिंग्स मैटर करती हैं और हमारी फीलिंग्स एकदम सटीक बैठी हैं और हमारी मिष्टी भी यानी कि रिया शर्मा भी समझ गई हैं, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन जो वो सास बहू और साजिश के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सेलिब्रेशन हमने 2 दिन पहले रिया के साथ किया था। ऑब्वियसली तब तक उनके साथी कलाकार के साथ हादसा नहीं हुआ था, कल जो हुआ, और जाहिर सी बात है इसके बाद रिया जो है सादगी से अपना जन्मदिन मना रही होंगी आज।
मिष्टी का किरदार निभाने वाली रिया शर्मा का 7 अगस्त के दिन होता है जन्मदिन। इसीलिए तो सास बहू और साजिश के साथ वो मना रही है अपना बर्थडे। और जरा देखिए ये बर्थडे गर्ल कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये संयोग कहें या फिर कुछ और, सीरियल में मिष्टी की ननद की शादी वाला ट्रैक चल रहा है और इसीलिए हर रोज सजना संवरना पड़ता है। और बर्थडे के मौके पर भी उसी साज श्रृंगार के साथ केक कटिंग करके वो भी कितनी खुश हो रही हैं। खुशी की एक वजह ये भी है उनके फैमिली मेंबर्स ने सरप्राइज जो तय किया है। आई एम एक्साइटेड, वो क्या सरप्राइज होगा, बिकॉज मेरे भाई बहन बहुत एक्साइटेड है मेरे बर्थडे को लेके और कुछ सरप्राइज बनाने वाले घर पे, पता नहीं क्या करेंगे। रिया अपने बर्थडे वाले दिन क्या करती हैं और क्या चाहती हैं, क्या विश है उनकी, जरा ये भी जान लीजिए। मैं भगवान की पूजा करती हूँ बर्थडे के दिन, बाकी डेज भी करती हूँ, बट आई मेक श्योर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन इस साल तो शायद मुश्किल होगा मंदिर जाना। एंड दीज आर द 2 things I do and I take my parents' blessings. And yeah, I just make everyone happy around me. I just अपने बर्थडे पे मैं दूसरों को खुश करने में मुझे खुशी मिलती है। I'm that kind of a person. तो मैं कुछ ना कुछ करने में बिलीव करती हूँ दूसरों के लिए। मैं बस चाहती हूँ, सबसे बड़ी विश तो ये है कि ये कोरोना वायरस का फेज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो, हम नॉर्मल ज़िंदगी फिर से जिएँ। सेकेंडली सब लोग की लाइफ में खुशियाँ रहें, मेरे आसपास के जो लोग हैं दे शुड बी हैप्पी। अपने बर्थडे पर रिया ने अपने फैंस के लिए खास संदेश भी दिया है। आई थिंक मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे फैंस मुझे इतना प्यार देते हैं एंड मेरे बर्थडे के लिए इतना इंतज़ार करते हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा काफ़ी 100 डेज से कुछ काउंटडाउन चले जा रहा है एंड इन दिनों भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय फैंस कि आप लोग इतने सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं मेरे लिए। आई थिंक आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम जो आज हैं वो ही उसी की वजह से। सो थैंक यू सो मच। सास बहू और साजिश रिया को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। हैप्पी बर्थडे रिया। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लाते हैं ना, ये एक्चुअली ये रिश्ता क्या कहलाता है वालों से सीखना चाहिए। एक लंबे अरसे बाद कार्तिक और नायरा की बेटी जो है वो जिंदा है, इस बात का पता चल गया है कार्तिक को, लेकिन ऑफ कोर्स ही हैजंट टोल्ड नायरा येट। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी नायरा कैसे कोई राज छुपा रहने देंगी। बरसों पहले नायरा और कार्तिक ने अपनी बेटी को खो दिया था। अपनी बेटी को खोने के दर्द ने उन्हें खूब तड़पाया, लेकिन कहते हैं ना समय बलवान होता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया नायरा कार्तिक ने अपने उस दर्द को भुला दिया। लेकिन आज कार्तिक को एक लेटर मिला है जिसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी बेटी जिंदा है। गायों की गोद भराई के फंक्शन में वो एकदम टेंशन में है। नायरा से कुछ बताना चाहता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। पत्नी तो भाई पत्नी है, पति के चेहरे को देखकर ही भाप लेती है कि आखिर पति के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है। कार्तिक ने फंक्शन को बीच में ही छोड़ दिया और निकल पड़े। पीछे पीछे बहुरानी भी निकली और फिर उसे शायद उस बात का पता चल गया कि उसकी बेटी जिंदा है।
अब कार्तिक, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नायरा को पता चल गया है तो वो खुद ही जासूस बनकर ढूंढेगी अपनी बेटी को। आप तो अगले टेंशन के लिए तैयार हो जाइए, जहां पे आपके पिताजी का एक्सीडेंट होने वाला है और उसके बाद आपके सर पर दुखों का पहाड़ गिरेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, रिश्ता जब प्यार का हो ना तो यकीन मानिए दिल के तार जो है वो कहीं ना कहीं आपको खींच ही लाते हैं, जैसे कि कुणाल को खींच लाए हैं। बहन की शादी है और कुणाल ना आए तो हो नहीं सकता। ये कहते हैं शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, लेकिन केतकी और वरुण की शादी को देखकर तो ऐसा ही कहना पड़ेगा कि ये शादी जरूर गुड्डे गुड्डियों का खेल है। राजवंश परिवार में नए कुणाल की एंट्री हुई है और उनकी एंट्री के साथ खूब सारा धमाल भी, लेकिन इस धमाल के बीच कमाल भी हुआ। कमाल ये हुआ कि वरुण ने गुड्डे गुड्डियों का चेहरा लाल रंग से रंग दिया, ताकि मिस्टी जब रस्म में गुड्डे गुड्डियों को देखे तो जोर से चीख पड़े और सारा सच सबके सामने रख दे। अब यूँ तो वरुण बहुत कुछ सोचता है, लेकिन जब पूरा हो तब हम कुछ कहे ना। वो नहीं जानता है कि सीरियल में बहू के साथ खेलना इतना आसान नहीं होता है जितना वो समझता है। खैर, गुड्डे गुड्डियों का मामला हमें लगता है अभी संभाल लेगा, ठीक वैसे ही जैसे छोटे भाई कुणाल ने कोशिश की मिस्टी को संभालने की। बड़े दिनों बाद कुणाल को परिवार वालों ने देखा तो वो भी खुश हो गए। मिड ऑफ द शो आया हूँ एंड वापस से कैरेक्टर का ग्राफ समझना एंड ऑल बहुत डिफिकल्ट तो होता ही है, एंड प्लस ह्यूमन नेचर है, लोग सोचेंगे भी अभी कैसा करेगा, कंपेयर भी होगा, बट दैट्स फाइन यार, मैं वो सब नहीं सोचूंगा ना। मेरे लिए इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कैरेक्टर, तो मैं बस उसी पे फोकस कर रहा हूँ, दैट्स इट। ट्यूनिंग बन गई है मेरे साइड से तो बहुत अच्छी, इनके साइड से भी आई होप है। एंड है सी मैं जानबूझ के बोला था रिएक्शन देखने के लिए, मतलब अच्छा है एंड सीन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। पहले वीक में बहुत कुछ दिखेगा, लाइक जो भी रोमांस है, इनके साथ नोक जोक है, भाई बहन वाला प्यार है, मॉम के साथ, सब कुछ अच्छा जा रहा है। अब मिस्टी को लेकर जो हो रहा है वो सब तो हमारे सामने है। इन सब बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वरुण और केतकी के 50-50% शादी के हैं। देखते हैं आगे और क्या क्या होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।